हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 7 में। और आज अपन करने वाले हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेवल ऑफ क्वेश्चन मतलब कुछ अच्छा, कुछ बेहतर। तुम्हारा जो भी अभी लेवल है उससे ज्यादा फिजिक्स तुम्हें सोचने को मजबूर करेगा। तो आज कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जो आपका जो थिंकिंग स्किल्स है इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके वो बिल्कुल और ज्यादा पढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का आज लेवल ऑफ क्वेश्चन और पीवाईक्यू सेशन नंबर 2 है। आज सिर्फ और सिर्फ अपन धुआं धुआं करेंगे लेक्चर नंबर 7 में, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे खूब सारे इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसमें कि लेवल अप रहेगा और पीवाईक्यू रहेगा। तो चलिए देखते हैं, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले कुछ करेंगे जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, तो फटाफट से आप लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा, तो जल्दी जल्दी से इसको कवर करते हैं। देखो, बोला पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी ये बोलता है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म से मतलब हुआ ये कांस्टेंट का। ओके, बोला इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन 2 सेकेंड। x डिस्टेंस को कवर करने में इसे 2 सेकेंड लगता है। फिर एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। फिर ये डिस्टेंस यहां से कितना कवर किया, y कितने देर में, नेक्स्ट 2 सेकेंड में। तो देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन क्या बनाओगे। पहले ये x डिस्टेंस कवर करने वाला है, ये तो पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ है। तो x जो डिस्टेंस कवर किया ये निकालोगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात है। अब तुम्हें देखो ध्यान पूर्वक, हमेशा जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये जो सेकंड वाला स्टार्ट है ना, इसको कभी मत सॉल्व किया करना, हमेशा स्टार्टिंग से लेना। इसका फायदा क्या है, यही है डबल ए आर्मी तुम्हें बना रहा हूं। अब देखो, यही चीज तुम्हें ध्यान रखने वाली बात होती है। तुम बोलते हो ना तुमसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होता, कि जब क्लास में ये चीज मैं बोलता हूं या कोई भी टीचर बोलता है तो आप सुनते नहीं हो। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सेकंड वाला स्टार्ट करोगे तो तब तक ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से कुछ गेन कर लेगा वेलोसिटी। हाँ सर, लेकिन तुम्हें यहां से नहीं लेना है, हमेशा यहां से लेना है। इसका फायदा क्या होगा कि ये u 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन बना x बराबर हाफ a और t का कितना हो गया, 2 सेकेंड का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। सिमिलर फैशन में दूसरा इक्वेशन बनता है, देखो ध्यान से। ऑल्सो क्या बना दूसरा इक्वेशन, वो देखो। अब ये क्या बोला, अब पार्टिकल स्टार्ट किया 0 से, लेकिन ये x और y दोनों चला। ये भी तो बोल सकता हूं मैं कि वहीं से x और y दोनों चलने में उसे 4 सेकेंड लगा। ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां से करते तो इनिशियल वेलोसिटी भी निकालना पड़ता यहां का, लेकिन क्या जरूरत है, यहीं से मैं लिख सकता हूं कि ये x के बदले x प्लस वाई। देखो, फिर से ut इसका 0 हो जाएगा और होगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी का वैल्यू 2 + 2 हो गया 4 का स्क्वायर। तो मजा आया। तो ये कितना हो गया, 4 4 जा 16, तो हो जाएगा हाफ ए और इंटू 16, तो हो जाएगा 2 8 जा 16, तो कितना हो गया 8a। x प्लस वाई किसके बराबर हो गया बताओ मुझे, हो गया 8a के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। देखो मजा आया। तो पहला हो गया x बराबर ये, इसको भी सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 मान लो। चलो, तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 2a। तो इन दोनों को अब क्या करोगे, डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, है कि नहीं दोस्त। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो, यहां पे कर दो, तुरंत से आंसर आ जाएगा। तो चलो ये रहा। तो डिवाइड करोगे एक और इक्वेशन 1 एंड 2 को, है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा क्या, x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। बोलो हाँ है ना, x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से दिखाना। ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 18। ये क्या हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय 18। तो देखो कितना मजेदार कहानी तुम्हारे सामने आया। ये से खत्म, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू वाई। ये तुम्हारे सामने आ गया। देखो किधर y बराबर 3x, या अच्छा y बराबर 3x है, पहले वाले में है, आंसर हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कि कभी भी दूसरे वाले से स्टार्ट मत लिया करो, हमेशा स्टार्टिंग से करना जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आता है। देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यूटर्म का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको जहन में बिठा लीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
मैंने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखा है। क्या कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखा है? बोलो डबल ए आर्मी, बोलो 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 डबल ए आर्मी लोग फटाफट से। तुम लोग यार खोपड़ी उड़ा दोगे फिजिक्स का, सही बता रहा हूं। तुमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा कि पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, अब कॉन्सेप्ट इस रिटार्डेशन का समझो। रिटार्डेशन कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ये कब होगा? जब वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन हो। तो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं हमेशा, रिटार्डेशन। ये जो रिटार्डेशन है इसको समझो जरा सा। रिटार्डेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी, तभी तुम रिटार्ड वर्ड यूज करोगे। इसका यह मतलब नहीं है, देखो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तभी वो रिटार्ड करेगा, मतलब इसका वेलोसिटी घटेगा। समझ में आया? तो अगर मैं साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस करूं यहां पे, इधर की तरफ पॉजिटिव लूं, v पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट कितना होगा? जल्दी से बताओ मुझे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना हुआ? ये इधर है इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो निगेटिव हो जाएगा। तो रिटार्डेशन जब ही होगा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट निगेटिव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। जब भी कभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होगा तभी ये निगेटिव होगा और तभी वो रिटार्ड करेगा, स्पीड डिक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही बढ़िया है, क्योंकि समटाइम्स लोगों को अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी मान लो निगेटिव है और एक्सेलरेशन मान लो निगेटिव है, तो क्या होगा बताओ मुझे? एक्सेलरेशन भी निगेटिव है और वेलोसिटी भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, तो बताओ क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? तो बच्चा सोचने लगता है। हमेशा याद रखना, क्या ये रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी भी निगेटिव है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, तो रिटार्डेशन हुआ ही नहीं। तो वो जो स्पीड या वेलोसिटी है वो डिक्रीज नहीं करेगा, उल्टा बढ़ेगा। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो हमेशा स्पीड इंक्रीज होगा, भले वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। अरे यार, हमेशा जब तुम कार चलाना शुरू करोगे, रोड पे चलना शुरू करोगे, तो हमेशा ऐसे ही ऐसे चलते रहोगे क्या? उल्टे डायरेक्शन में भी तो रोड में चीजें आ सकती है ना भाई, उधर का स्पीड नहीं बढ़ता है क्या? हाँ, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव तो अपने हाथ का है। वेलोसिटी निगेटिव हो और एक्सेलरेशन भी निगेटिव हो तो भी स्पीड इंक्रीज करता है। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें। इस केस में वेलोसिटी भी निगेटिव है देखो, एंड एक्सेलरेशन भी निगेटिव है देखो, लेकिन इसका जो स्पीड है वो बढ़ेगा। स्पीड इंक्रीज क्या होगा बताओ मुझे? स्पीड स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया तुम्हें? है ना? तो रिटार्डेशन इज ऑल अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। लिख लो, जब भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इधर है एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है एक्सेलरेशन इधर है, इन दोनों केस में हमेशा रिटार्ड करेगा बॉडी, स्पीड डिक्रीज करेगा। स्पीड क्या होगा? डिक्रीज। बोलो मजा आया? तो ये है केस रिटार्डेशन का, ये है केस रिटार्डेशन का, बट ये एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रहा हो, स्पीड बढ़ रहा हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो बढ़ रहा है इसका वेलोसिटी, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन का एग्जाम। यही चीज इधर भी हो सकता है। मान लो कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों इधर है, यानी कि ये प्रोडक्ट करोगे तो वो लेस देन जीरो आएगा ही नहीं। तो रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए। ये किसका एग्जांपल है बताओ मुझे? ये एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। इसमें स्पीड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या होगा? स्पीड इंक्रीजेस। ये किसका एग्जांपल है? एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा? स्पीड इंक्रीज करेगा। बोलो मजा आ गया? सारा कुछ सीख लिया? एकदम सुंदर, बढ़िया, मजेदार। यस सर। चलिए अब ये वाला चीज को समझाने, जब भी तुम्हें पता चल रहा हो कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड का और रिटार्डेशन है 4 का, यानी कि अगर तुमने इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर की तरफ लिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पीछे की तरफ होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन की बात किया। मैंने पीछे डायरेक्शन दे दिया तो मुझे माइनस लिखने की जरूरत अब नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि मैं हमेशा माइनस को डायरेक्शन से खेलता हूँ डायग्राम बनाने के टाइम पे, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्त। क्लियर हुआ? एक्टिंग
ऑन अ पार्टिकल, ओके ये एक पार्टिकल है मान लेते हैं, चलिए सर, बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैंने बोला आंखों में चमक होनी चाहिए डबल ए आर्मी को, जब भी डिस्टेंस कवर्ड पूछे तो ये निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि पार्टिकल ने यू टर्न लिया या नहीं लिया। याद आया तुम्हें? जब भी डिस्टेंस पूछे पार्टिकल ने यू टर्न लिया या नहीं लिया, ये निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी। बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड, अदरवाइज कुछ लोग इसको थर्ड को देख के क्या करेंगे, एस एन एथ का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो पहला गलती क्या करेगा, एस एन एथ लगेगा u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2, जबकि वो भूल जाएगा कि मैंने तुम्हें 50 बार बताया है कि ये s किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तुम फिर भी आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देते हो ऐसे क्वेश्चन, जबकि तुमने देखा क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया है और तुम एस एन एथ का फॉर्मूला लगा रहे हो, जबकि यहाँ पे थर्ड देख के। लेकिन भैया वो क्या है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है 10 से, एक्सेलरेशन है -4 का, जब इसमें लगाओगे u का वैल्यू 10 है प्लस n का वैल्यू थर्ड सेकेंड में निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 -1, एक्सेलरेशन का वैल्यू -4/2। देखो निकाला तुमने कितना आया, देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 में से एक गया, कितना हुआ 5, और 5 को -2 से मल्टीप्लाई कराओ तो -10 हो गया। देखो 0 मीटर आ गया। ये क्या निकला है बताओ मुझे, ये निकला है थर्ड सेकेंड में ये निकला है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, जबकि ऑप्शन में देखोगे तो भी ये कहीं ना कहीं 0 मिलेगा, तुम फंस जाओगे, गलत कर दोगे क्वेश्चन। इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि डिस्टेंस में पहले ये देखो कि क्या ये ऑब्जेक्ट यू टर्न तो नहीं ले रहा है मेरे दोस्त। वो कैसे पता चलता है, निकालो टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, ये डबल ए आर्मी बन रहे हो, टाइम निकालो व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, ये मैं बार बार बोलता हूं, यही वो अस्त्र है जो बताता है कि यू टर्न लेगा या नहीं लेगा। तो जब तुमने इसका वेलोसिटी को 0 किया तो क्या निकालोगे, v बराबर u प्लस एटी, हाँ v का वैल्यू जब 0 किया, u का वैल्यू 10 किया, a का वैल्यू -4 इंटू टी किया, ये t का वैल्यू आ गया 2.5 सेकेंड। अरे 10 को 4 से डिवाइड करो ना, 4 2 जा 8 और 4 पंचे, आया समझ में? तो 4t बराबर 10, t बराबर 10/4.5, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2.5 सेकंड में ही 0 हो जा रहा है। अच्छा, जबकि थर्ड सेकंड का एक्चुअल मतलब क्या है वो समझो। थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। थर्ड सेकंड का मतलब होता है कोई पार्टिकल चला 2 सेकंड तक, तो 2 सेकंड से ये 2.5 तक चला, उसके बाद 2.5 पे क्या होगा जरा सा वो सोचो। मैं ऐसे जा रहा था, सोचो मैं जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो रिटार्डेशन, इसका मतलब क्या कि कोई मेरे शर्ट को पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहा है, यही मतलब हुआ ना। एज्यूम, फील करो फिजिक्स को, महसूस करो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, क्या हो रहा होगा रियल एनालिसिस। इसका स्पीड घटा रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? जब मैं जा रहा हूं तो मेरे को पकड़ के कोई पीछे, मैं धीरे 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 यहाँ पे आते ही रुक गया, लेकिन कोई खींचना बंद नहीं किया है। ये जो रिटार्डेशन है ये स्टॉप थोड़ी हो गया, नहीं सर, ये अभी भी है। ये क्या होगा, ये अब यहां से क्या होगा, कोई खींच रहा है पीछे तो ये पीछे जाएगा। देखो आया समझ में तुम्हें? यानी कि यही चीज मोशन अंडर ग्रेविटी में भी होता है। देखो ध्यान से, ये बॉल है मान लो, और इस बॉल को मैं ऊपर दिया वेलोसिटी, और धरती माता का जी नीचे लग रहा है, इसीलिए ये ऊपर फेंका और यहां से फिर से नीचे आया। सेम फिजिक्स है यहाँ पे, सेम फिजिक्स है यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में। देखो बस ये ऐसे था और ये पलट के ऐसे हो गया है, क्योंकि वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूं। देखो ना मेरे हाथ में ऐसे वेलोसिटी से फेंका, वेलोसिटी से फेंका, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी से फेंका, और यहाँ पे ऊपर जाके क्या हुआ, जरा सा नीचे से फेंक रहा हूँ, ऊपर जाके क्या हुआ, देखो ऊपर जाके इसका वेलोसिटी 0 हुआ, फिर नीचे क्यों आया, क्योंकि वो जो जी है धरती माता का भैया, वो लगातार लगा हुआ है इसके ऊपर, वो बंद नहीं किया लगना, वो जो जी है वो स्टॉप नहीं हुआ एक्ट करना। तो देखो दोनों का फिजिक्स सेम है, यहाँ क्लियर करोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी खटाखट होगा। हाँ बहुत सही बात है सर। थर्ड सेकेंड का एक्चुअल मतलब क्या है कि ये 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का, और ये है 2.5 सेकेंड।
तो ये जो है ये है इस दुनिया में थर्ड सेकंड। याद आया तुम्हें? क्यों मैं यहीं पे पहुंचाया? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे निकाला हुआ था। थर्ड सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। का मतलब वो जहां पे सेकंड सेकंड में था और जहां पे थर्ड सेकंड पे है, ये दोनों बराबर होगा। ये चीज कितनों को समझ आया? जल्दी से बोल दो। सर हम डबल ए आर्मी है, हमें पूरा समझ में आया सर। कि जहां पे ऑब्जेक्ट सेकंड सेकंड पे है वहीं पे थर्ड सेकंड पे होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो है 2 से 2.5 का और 2.5 से 3 का, ये दोनों बराबर होगा सर। अच्छा, ये कैसे बोला कि जहां पे 2 पे है वहीं पे? क्योंकि थर्ड सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आया था। मजा आया तुम्हें? हाँ सर। और 2.5 सेकंड में से क्यों रोका? क्योंकि इसका वेलोसिटी 2.5 सेकंड में 0 हुआ था। ओके, तो अब हमें एक्चुअल में ये जो डैश 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 करके मैंने सेट किया है, ये निकालना है। क्या बेहतर है वो सोचो। आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है? इसमें तुम ये भी कर सकते हो, यहां से यहां तक निकालो, फिर यहां से यहां तक निकालो, इसमें से इसको घटाओ तो ये निकलेगा। बकवास होगा। तुम यहां से ये वाला क्यों नहीं निकालना पसंद करोगे? कितना टाइम लगा? ये 3 सेकंड है और ये 2.5 है, तो ये 0.5 सेकंड लगा होगा। यहां का वेलोसिटी क्या है बताओ? सर ये इंस्टेंटेनियस रुकता है। इस जगह पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। यानी कि ये क्वेश्चन एक और ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ जिसके ऊपर वेलोसिटी तो कितना है? 0, और एक्सेलरेशन, अब ये जो रिटार्डेशन है पीछे की तरफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके चलते इसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, इसी -4 के चलते ये पीछे आया होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, मैं रुका हुआ था और मुझे कोई शर्ट पकड़ के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचना शुरू कर दिया। मैं किधर जाऊंगा? इधर जाऊंगा। निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? सिंपल, ये वाला डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा? तो इसको मान लेता हूं मैं s, तो ये क्या होगा? ut प्लस हाफ AT²। लेकिन इसका जो u है वही 0 है, ये हाफ ऑफ द मोशन का, ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ। a का वैल्यू कितना है? 4, और t², ये 0.5 सेकेंड में सॉल्व होगा। क्या तुम सीखते जा रहे हो? लेवल अप हो रहा है तुम्हारा? कमेंट करके बताना, जल्दी से देखना। ये 2 2 जा 4, तो ये पॉइंट उड़ाया 10, पॉइंट उड़ाया 10, तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 5 5 जा 25 और 2 जा कितना हुआ? 50, और 50 के नीचे ये 10 10 पॉइंट वाला, तो कितना हो गया? 0.50 मीटर। ये आधा डिस्टेंस हुआ 0.50 मीटर यहां से यहां। तुम्हें थर्ड सेकेंड में निकालना है डिस्टेंस, तो ये और ये दोनों बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा? ये और ये दोनों 0.5 प्लस 0.5, तो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। देखो मजा आया तुम्हें? तो डिस्टेंस जो होगा थर्ड सेकेंड में वो कितना हो गया? 0.5 मीटर हो गया जाने वाला और 0.5 मीटर हो गया आने वाला। एक्चुअल में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। ये मैंने निकाला नहीं, अपने आप इसका डबल कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। इसका मतलब जहां पे सेकेंड पे था वहीं पे थर्ड पे था, और मुझे ये पता है कि 2 से 2.5 तक इसका वेलोसिटी 2.5 पे 0, यानी कि 2.5 से 3 में जितना आया उतना ही ये वाला होगा। देखो कितना बढ़िया चीज सब सीखा तुमने, और कितना अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। क्या तुम्हें मजा आया? जब भी कभी डिस्टेंस पूछेगा तो हम निकालेंगे टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। हम देखेंगे क्या ये टाइम जो है और क्वेश्चन वाला टाइम है उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ऑलवेज यू टर्न का कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ यू टर्न है। ये तो मैं क्या बोलता हूं? कॉन्सेप्ट ऑफ यू टर्न। और यू टर्न तुमने लिया और तुमने 4 डाला। बोलो मजा आया? आंसर क्या हो गया? 1। सिमिलर क्वेश्चन जान के मैंने तुम्हारे लिए एक और बनाया यहां पे, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम सेम क्वेश्चन को कर पाओ। तो अभी पॉज करके इसका आंसर निकालो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। फिर से क्वेश्चन है, हैज इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। अब ये 9 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ड्यू ईस्ट, मान लेते हैं ईस्ट इधर है, बोल रहा है एंड अ डिस्टेंस एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू वे। इधर की तरफ लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेस्ट। फिर से ये वही क्वेश्चन हो गया।
फिर से पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो आंखों में चमक हो गया डबल ए आर्मी को। 5th सेकेंड, सबसे पहले तुम ये निकाल लो 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, और दूसरा चीज निकालो इसका वेलोसिटी किस टाइम पे होता है 0। ये दो कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा 5th सेकेंड पे हो जाएगा यू कितना है 9 प्लस 2n-1, 2 इंटू 5-1 इंटू एक्सेलरेशन -2/2, ये खत्म होके -1 हो गया। 5 2 जा 10, 10 में से 1 गया बचा 9, 9 इंटू -1, देखो 9 -9 0। फिर से ये वही बोल रहा है 5th सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। दूसरा चीज निकालो इसका वेलोसिटी, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो लिखो v बराबर u प्लस ए टी, बोलो हाँ है ना। तो ये जो t निकाला वो कितना आ गया 9/2, 4.5 सेकेंड। फिर से ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया था, 4 सेकेंड तक चला, और 4 सेकेंड पे जहां पे था वहीं पे 5 सेकेंड पे होगा, और 4.5 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी जो हो गया वो 0 हो गया, और ये वेलोसिटी 0 से फिर से ये वापस आया, क्योंकि जो 5 सेकेंड पे होगा वही 4 सेकेंड पे होगा, तभी मेरा 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो मुझे यही निकालना हो गया। फिर से ये वही क्वेश्चन हो गया कि किसी के ऊपर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लग रहा है एक्सेलरेशन, अब ये हो जाएगा कि मैं रुका हुआ हूं और मेरे ऊपर 2 मीटर का लगा, तो अब मेरे लिए वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये जो अभी तक यहां से यहां तक ये रिटार्डेशन का काम कर रहा था, अब ये यहां से यहां तक एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ा रहा है। फिर से ये 4.5 से 5.5 सेकेंड का हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। और मैं ये निकाल के इसको डबल कर दूंगा, फिर से मैं लिखूंगा s बराबर यू टी जो कि 0 हो गया, और लिखूंगा हाफ a 2 इंटू टी स्क्वायर 0.5 इंटू। बोलो मजा आया क्या, अच्छा लगा क्या, सुंदर लगा क्या। तो ये हो गया तुम्हारा कहानी सेट। तो ये खुपाच खुपाच, ये 5 5 जा 25, तो ये हो गया 0.25 मीटर। 0.25 मीटर आने का और जाने का, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, इसका डबल, तो आंसर क्या होगा 0.5 मीटर। बताओ क्या मजा आया तुम्हें। देखो एक बार इसको समझाने में कितना टाइम लगा था तुम्हें, लगा था ना, लेकिन जब तुमने प्रॉपर तरीके से ऐसे ही क्वेश्चंस को दोबारा किया तो कितना जल्दी हो गया, ये भी देखो हुआ ना। दो चीज निकालना होता है और फिर कैलकुलेट करना होता है। तो जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तब तुम्हें जबरदस्त मजा आता है। ठीक है, अब देखो एक और बेहतरीन लेवल अप करता हूं। ऐसा ही सिमिलर यूटर्न वाले क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पे भी आते हैं। जैसे देखो बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय s इज इक्वल टू 6 प्लस 12t माइनस 2t। Here s is in meter and t in। फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तुम हो डबल ए आर्मी, बोलो हाँ है ना। क्या तुम्हारे आंखों में चमक आ गई। सर जब भी कभी डिस्टेंस पूछेगा कहां पे, फर्स्ट 5 सेकेंड, इस बार 5th वगैरह नहीं पूछ रहा है, हमें एस एन एथ नहीं निकालेंगे, लेकिन हम ये जरूर निकालेंगे फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। v बराबर u प्लस ए टी निकालेंगे। तो ये निकालना बहुत ही आवश्यक है टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, क्योंकि यही हमें बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो भी है, ये जो पार्टिकल जो भी है वो यू टर्न लिया या नहीं लिया। तो पहले इसका वेलोसिटी निकालते हैं सर। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 6 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का हो गया 12, ये हो गया 2 2 जा 4t, और वेलोसिटी कितना हो गया 0। देखो ध्यान से, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 4t इज इक्वल टू 12, तो देखो t कितना हो गया सेकेंड, मजा आया। t कितना हो गया 3 सेकेंड, बोलो क्या क्लियर पिक्चर दिमाग में आया। t कितना हो गया, यानी कि तुम्हें ये बात अब समझ में आ रहा है कि 3 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो चुका। 3 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो चुका। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है।
अब पूछा है ये 5 सेकेंड में, इसका मतलब ये क्वेश्चन यू टर्न वाला तो है सर। आ गया समझ में? अब देखो कितना मजा आएगा तुम्हें। अब यहां पे तुम्हें इस क्वेश्चन को निकालने के लिए देखो कि t इज इक्वल टू 0 पे ये कहां पे है। जब t का वैल्यू 0 0 रखा तो ये 6 मीटर पे है। यहाँ पे कहां पे है? 6 मीटर। यानी कि ओरिजिन कहीं और है इसका, 0,0 कहीं और है, ये 6 मीटर पे है यहाँ पे। अब क्या हुआ वो जरा सा समझने की। अब t इज इक्वल टू 0 0 पे ये x 6 मीटर पे है। अब हमें क्या निकालना है? 3 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 हुआ है, तो 3 सेकेंड तक ये चला होगा सीधा 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 दे, यानी कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी हुआ है 0, और इसका हालत क्या है वो देखो, किस पोजीशन पे है वो निकालो ये। तो जब तुम इसमें 3 रखे तो निकलेगा क्या? इस जगह का s निकाल रहा हूं मैं, तो इसमें 3 रखते हैं तो जगह 6 प्लस 12 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया देखो ध्यान से, हो गया 6 प्लस 36, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो हो गया 36 में से 18 गया, बचा 18, और 18 और 6 कितना हो गया? 24। यानी कि कोई चीज 6 पे था, अब वो 24 पे आ गया है, यही मतलब हुआ। और फिर 5 सेकेंड में ये कहां पे है मुझे नहीं पता, अब निकालना पड़ेगा कि s 5 सेकेंड पे वो कहां पे है। हो जाएगा 6 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 का होल क्यूब। तो ये कितना हो गया देखो ध्यान से, 6 प्लस 12 5 जा 60, 12 पंचे 60, और ये 125 हो गया। 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। अच्छा क्यूब नहीं है, स्क्वायर है मेरे दोस्त, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने। तो ये कितना हो गया? 25 और 2 में 50, तो ये 60 में से 50 क्या बचा? 10 और 6 16 मीटर पे है। यानी कि अभी था 24 पे, इसका हो गया वेलोसिटी यहाँ पे 0, और फिर ये जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा निकालोगे तो निगेटिव में आएगा, निकाल के भी देखो, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया 0 और ये हो गया -4। इसका एक्सेलरेशन एक्चुअल में -4 मीटर पर सेकेंड पर है, इसीलिए ऐसा हो रहा था कि इसका एक्सेलरेशन एक्चुअल में -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसे पता आपको? वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, तो इसीलिए ये पहले अपनी वेलोसिटी को क्या किया? 0, और फिर दोबारा से यू टर्न लेते हुए कहां पे आया? 16 पे। कहां पे आया? 16 मीटर पे। ये कौन सा पोजीशन है? 16 मीटर का। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड। तो ये 0 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और फिर यहाँ पे 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में अपना वेलोसिटी को 0 किया, फिर पीछे आया 4 सेकेंड, और फिर आया 5 सेकेंड। तो अब देखो, पहले 6 पे था, अब 24 पे पहुंचा, तो ये कितना हो गया? 24 माइनस 6। हाँ सर, पहले ये पता चल गया ऊपर वाला, प्लस कोई चीज 24 पे था अब 16 पे आया, ये कितना चला? 24 में से 16 घटा दो तो ये कितना है? 8 8 8। बात समझ में आया? तो यहाँ पे 8 आया, तो 24 में से 6 गया तो कितना हो गया? 18। बोलो हाँ है ना? 18 हुआ ना? 18 हुआ, सही बोल रहा हूँ क्या? 4 गया और 2, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हो गया 18 और 8, 18 प्लस 8 कितना हो गया? 26 मीटर। देखो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को, लेकिन तुम्हें मैं इसमें इंटरेस्टेड था, तुम्हें ये चीज फील कराने को कि देखो इसका आंसर आया 26 मीटर। क्या ये क्वेश्चन कर पाते तुम बिना इस चीज को समझे हुए? थोड़ा डिफिकल्ट होता, अगर सोच पाए थे तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर ये चीज हम सोच पाए थे, हमारे आंखों में चमक हो गया है। अब कभी भी डिस्टेंस निकालना है, कभी भी अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा आंखों में चमक रखना है, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, ताकि ये यू टर्न वाला कहानी, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, लेकिन डिस्टेंस निकालने के चक्कर में पाथ लेंथ निकालना पड़ता है, और ये पाथ लेंथ के चक्कर में सारा एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कि कब पार्टिकल कहाँ पे था, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन वेक्टर दे रखा था हमें कहाँ पे कब है पार्टिकल, तो वो सब मैंने निकाल लिया, और फिर ये देखा कि यहाँ से यहाँ गया तो कितना चला, यहाँ से यहाँ आया तो कितना चला, टोटल को ऐड कर दिया तो पता
तो ये कॉन्सेप्ट्स को 3-4 बार लिख लेना और याद रखना, तुम अच्छे क्वेश्चंस जब करने लगोगे तब तुम्हें बाकियों में और तुम में डिफरेंस क्रिएट होगा और फिर तुम्हें लगेगा कि हम बाकियों से अलग हैं, इसलिए मेरा सिलेक्शन तो होगा। आया समझ में कि नहीं? यस सर, बहुत शानदार। तो ये भी चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलिए, ये भी क्लियर हुआ। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कल ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मैंने बताया था कि कभी भी अगर इस तरीके का चीज हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2-3, इसमें डबल ए आर्मी बनाया था मैंने, तुम्हें बोलो हाँ है ना? तुम्हें डबल ए आर्मी बना चुका हूं मैं। पहला तो मैं बोला था इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट, तो चेन रूल के चक्कर में ये होता है 2v dv बाई डी एक्स, और ये v dv बाई डी एक्स को ही दुनिया बोलती है एक्सेलरेशन, और ये 2 का हो जाता है खत्म, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये -3 dx बाई डी एक्स 1 होता है। तो ये होता है 2a बराबर -3, a बराबर -3/2, यानी कि हो गया -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक यूनिफॉर्म या फिर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताता है। ये कल बताया था मैंने। कभी भी ऐसे पूछ सकता है, ये जीमीन का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान है, बोल रहा है द एक्सेलरेशन बताओ। ये कल से ही इन्फ्लुएंस्ड इक्वेशन है, ये एक्सेलरेशन -1.5 हो गया। इसका दूसरा भी तरीका है, अगर इस फॉर्मेट में तुम्हें दिख रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का, तो तुम लिख भी सकते हो। बी स्क्वायर तो दिख गया तुम्हें, लिख लो। यू स्क्वायर के बदले ये 2 लिखा हुआ है, तो √2 का होल स्क्वायर लिख लो, ये प्लस लिख लो, 2 को 2 लिख लो। अब देखो 2 लिखा मैंने, ए के बदले क्या लिखूंगा मैं, -3/2, और एस के बदले क्या है, एक्स। देखो इसी फॉर्मेट में सेट है नहीं, देखो। हाँ सर, तो अब तुम कंपेयर करके भी देख सकते हो इन दोनों को। इन दोनों को कंपेयर किया तो ये निपटा, ये √2 हो जाएगा। अगर पूछता है इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ पे पता चलता है √2 मीटर पर सेकेंड है इसका, और ये 2 ए की जगह पे क्या है, -3/2। यहाँ से भी तरीका आ गया 1.5। और कोई ये मत बोलना 1.5 के लिए क्यों लिख दिया, अरे 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 ही निकलेगा ना दोस्त। क्लियर हुआ? तो ये दोनों चीज तुम्हें जहन में बैठाना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या है इसका, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस तरीके से दिखता है, समझ में आया? और ये बड़ा अच्छा चीज बताया था मैंने कि ऐसे इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कैसे टैकल करते हैं। प्रैक्टिस में रहोगे तो कर लोगे, अगर नहीं रहोगे तो फिर सोचते रह जाओगे। इसीलिए खूब सारे क्वेश्चन करना है, जो बुक दिया उससे पूरा का पूरा एकदम धुआं धुआं उड़ा देना है। चलो आ जाओ। अब आज अपन पढ़ेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट, इसको देखेंगे ये क्या है। तो इस डायग्राम का मतलब तो नहीं है कुछ, मैं तुम्हें दोबारा से बताऊंगा, इसको हटा ही देते हैं। ओके सर, चलो अब देखो ध्यान से, अब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ाता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से दोस्ती कराता हूं। जैसे ये क्वेश्चन को पढ़ो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रीड करो क्वेश्चन को, रीड करो जल्दी से सारे लोग। साइड हो गया मैं, रीड करो फटाफट से, तब तक एक घुट पानी लेता हूं। रीड कर रहे हो? क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इक्वल टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट ए टू रेस्ट टू द पॉइंट बी। ए से चला रेस्ट से और बी पे पहुंच गया रेस्ट पे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी इसका 0 है और इनिशियल वेलोसिटी भी इसका 0 है। ऐसा कैसे संभव हो? जैसे तुम कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तुम क्या करते हो, घर से निकलते हो पैडल देना शुरू करते हो, मतलब एक्सेलरेट कर रहे हो, स्पीड बढ़ाए जा रहे हो। बाइक चला रहे हो तो तुम एक्सेलरेशन दे रहे हो, कार चला रहे हो एक्सेलरेशन दे रहे हो। फिर कहीं डेस्टिनेशन पे रुकना होता है तो तुम ब्रेक लगाते हो। यानी कि सबसे पहले तुम एक्सेलरेट करके अपना वेलोसिटी को बढ़ाते हो और फिर रिटार्ड करके अपने वेलोसिटी को घटा के यहाँ पे 0 हो जाते हो। यही है, तो वही ये भी किया। देखो ध्यान से, पहले क्या किया, it moves over the first part of the distance with an acceleration alpha meter per second, and for the remaining या remainder with retardation beta meter per second। रिटार्डेशन है मतलब ये निगेटिव एक्सेलरेशन को बता रहा है। जरा बताओ, जब रिटार्डेशन होगा तो कल मैंने बड़ा अच्छे से बताया था,
बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। अब इसको मैं एक कॉन्सेप्ट की तरह तुम्हें समझाता हूं। इसको मैं बोलता हूं अल्फा बीटा प्रॉब्लम। इस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने क्या दिया? अल्फा बीटा प्रॉब्लम। याद रखना है तुम्हें, क्या नाम दिया इसका? अल्फा बीटा प्रॉब्लम। मैं इंटरेस्टेड हूं इसका वीटी ग्राफ में। इसमें इंटरेस्टेड हूं वीटी ग्राफ में। देखो ध्यान से, हमेशा ये ग्राफ से बहुत फास्टर बनता है, और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें मैथमेटिकल तरीके से भी बताऊंगा। तो तुम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल से करना और उस दूसरे क्वेश्चन को ग्राफ से करना, तो दोनों कॉन्सेप्ट सीख लोगे, मैथमेटिकल भी ग्राफिकल भी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिखाना जो मैं बता रहा हूं। इसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं अपन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहां से रेस्ट है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो बताओ एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का टाइम का स्लोप कैसा होगा? सर इसका स्लोप होगा पॉजिटिव स्लोप, और रिटार्डेशन में कैसा होगा? निगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप कैसा? ऐसा 90 डिग्री से छोटा एंगल। हाँ सर, तभी हमें पता चला। और ये जो भी एंगल है, लेट इट बी θ1 है, तो इसका स्लोप अल्फा है। इसका मतलब क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो tan θ1 है वो कितना है? बताओ मुझे, अल्फा है। बोलो मजा आया? मैंने ये चीज समझाया हुआ है। इसका स्लोप अल्फा है, कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो tan θ है वही एक्सेलरेशन है। हाँ सर। अब सोचो कि जब तुम कार को एक्सेलरेट करते जा रहे हो तो तुम्हारा वेलोसिटी बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, दिख भी रहा है तुम्हें वेलोसिटी बढ़ बढ़ के यहां तक आया। अब जैसे ही तुमने ब्रेक लगाया तो तुरंत से वेलोसिटी इससे घटना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी अगर मैं पूछूं कि इस ड्यूरेशन में कभी भी तुमने एक्सेलरेट किया और डी एक्सेलरेट किया, बताओ इस ड्यूरेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे था? तो याद करो, जब तुम्हारा एक्सेलरेशन खत्म होके रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ होगा। मैं हमेशा ये चीज बताया, वेलोसिटी मैक्सिमम तब होता है जब एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 तब हुआ होगा जब रिटार्डेशन जैसे स्टार्ट हुआ होगा। क्या ये बात समझ आया? तो यहां पे इस पूरे के पूरे मोशन में इसका वेलोसिटी मैक्सिमम इस पॉइंट पे हुआ होगा सर, क्योंकि अब अगर मैं इसका वेलोसिटी को जब मैं रिटार्ड किया, ब्रेक लगाया, तो अपने आप वेलोसिटी घटना शुरू हो गया होगा, और घटते घटते क्या होगा? सोचो 0 हुआ होगा। अब मुझे नहीं पता ये अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, इसीलिए मैंने कुछ और ग्राफ बना दिया। मान लो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो लगा t1 टाइम, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो लगा t2 टाइम, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 जो है वो कितना है मान लेते हैं? t है मान लेते हैं। ये सब हमने मान लिया, ठीक है दोस्त, हमने मान लिया कि टोटल टाइम क्या है? t है। क्लियर हुआ? अब सुनना, सपोज करो कि ये वाला चीज को मैंने θ2 माना, तो मैं इंटरेस्टेड हूं तुमसे जानने में कि tan θ2 का वैल्यू कितना होगा। जल्दी से कमेंट कर। अगर तुम्हें रत्ती भर भी पुराना याद है ना तो तुम सही बोलोगे। tan θ2 का वैल्यू क्या है जबकि ये रिटार्डेशन है? तो मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया ऑपरेशन करके बताया हुआ था पहले कि देखो, ये अगर θ2 है तो इसका स्लोप एक्चुअल में ये है 180 माइनस θ2। जब ये बीटा को देखोगे तुम तो वो निगेटिव है, तो एक्चुअल में tan 180 माइनस θ2 जो है वो माइनस अल्फा के बराबर है। देखो, सॉरी माय बैड, माइनस बीटा के बराबर है। क्यों सर? क्योंकि ये स्लोप है इस लाइन का, और इस लाइन का स्लोप निगेटिव है, और वही ये बता रहा था माइनस बी। मैंने बताया था कि कभी भी अगर निगेटिव स्लोप हो तो ये वाला एंगल लगा के ये निगेटिव हटा देना, हमेशा बराबर होता है। वही चीज समझा भी रहा हूं कि tan 180 माइनस θ2 को जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो tan 180 माइनस θ2 होता है माइनस tan θ2। 180 में कोई चेंज नहीं होता है, और 180 माइनस θ2 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कि 180 में कुछ घटा रहे हो तुम, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, और ये हो जाएगा निगेटिव बीटा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था कि माइनस माइनस खत्म, tan θ2 होता है बीटा। जब मैं ऐसे लिखता ना तो मुंह बुखार आता, सर ये क्यों किया, ये तो एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव लिया, रिटार्डेशन में क्यों पॉजिटिव लिया? रिटार्डेशन में स्लोप यहां से मिलता है, यहां से नहीं। अब आया समझ में क्या? अरे पहले भी समझाया था, कितनों को याद था? ये चीज मैं पहले बताया हुआ हूं, जल्दी बताओ तो। सर आपने स्लोप का स्पेशल क्लास लिया हुआ है, जहां पे इन सब का ऑपरेशन किया हुआ है ग्राफ का। मजा आ रहा है? अब क्वेश्चन हो गया खत्म, अब कुछ जान नहीं है। देखो कैसे, tan θ2 θ1 अल्फा है जो किसके बराबर होगा? देखो tan थीटा होगा p/b। p कितना है? vm। p कितना है? t1। लिखो vm/t1। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं ये t1 का वैल्यू। t1 हो गया vm/अल्फा, इक्वेशन 1। यहां से देखो tan θ2 कितना है? tan θ2 p/b। p कितना होगा? फिर से ये vm, मैक्सिमम वेलोसिटी है ना। tan θ2 कितना होगा? बीटा। तो ये क्या होगा जल्दी से बताओ? बीटा इज इक्वल टू, यहां पे ये एरो की जरूरत नहीं है, बीटा इज इक्वल टू लिखो, कितना होगा? tan θ2 इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू vm/t2। vm/t2। इस बार t2 का वैल्यू बताओ कितना हो गया? t2 का वैल्यू हो गया vm/बीटा। सर बहुत बढ़िया, देखो मजा आ रहा है तुम्हें? अब मुझे t1 और t2 दोनों, ये टोटल टाइम ऑफ द जर्नी को बता रहा था, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। तो अगर मैं लिखूं क्या कि अगर मैं लिखूं t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? t1 का वैल्यू कितना है? vm/अल्फा vm/बीटा। vm कॉमन ले लो, हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हाँ सर। अब अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, देखो इसको अल्फा बीटा और ये बीटा प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा vm। और ये चीज देखो ऊपर में क्या आया? अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आया? अल्फा इंटू बीटा। ये एक बहुत खतरनाक चीज है, फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है। तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल दिया मैंने तुरंत। कितना निकला? ये मल्टीप्लाई हो गया अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। अभी तुम्हें देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी देखना मजा दिला दूंगा जीवन का। तुम्हें इतना आसान बना दूंगा कि तुम बोलोगे ओ भाई ये तो बहुत ही सस्ता हो गया सर। समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। समटाइम्स क्वेश्चन में ये टोटल डिस्टेंस भी कवर्ड होता है, बोल देता है जब टोटल, जैसे टोटल टाइम मैंने दिया ना यहाँ पे t, वैसे ही समटाइम्स बोलता है टोटल डिस्टेंस जो है वो d है। अब जरा सोचना, टोटल डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते क्या? हाँ सर, कैसे? एरिया, कल ही सिखाया था कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है। लेकिन अगर टाइम एक्सिस के ऊपर है और सारा एरिया पॉजिटिव ले लो तो वो डिस्टेंस देता है। और अगर टाइम एक्सिस के ऊपर है, टाइम एक्सिस के ऊपर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। और अगर टाइम एक्सिस के नीचे जाएगा तो ये वाले चीज को अगर ऐड करोगे तो डिस्टेंस होगा, अगर घटाओगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। ये अपन पढ़ेंगे ग्राफ में, कल 2 लेक्चर अपन ग्राफ में पढ़ेंगे। ये जो अभी बोला ये कल करेंगे, डोंट वरी। अभी इतना याद रखेंगे कि वीटी ग्राफ का एरिया अगर टाइम एक्सिस के ऊपर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो अगर मैं इसी में कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करता हूं, कॉन्सेप्ट को क्या करता हूं? एक्सटेंड। और मैंने बोला क्या, जल्दी से बताओ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या बोला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये कितना है जल्दी से बताओ? ये मान लो d है, तो मैं लिखूंगा ये जो d होगा वो हो जाएगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। बोलो मजा आया क्या? हाँ सर, कल आपने बताया था कि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और अभी आपने बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर होता है यदि ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर ऊपर। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये शेडेड एरिया, ये क्या बता देगा हमें? टोटल डिस्टेंस कवर बता देगा मेरे दोस्त। तो अब मैं निकाल रहा हूं एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू, यह है एक ट्रेंगल, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस t,
और हाइट ये है वीएम, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस टू हाइट। मजा आया तुम्हें, शानदार सर। ये वीएम का वैल्यू मैंने तुम्हें अभी तुरंत बताया, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। इसको मैं यूज करूंगा अभी तुरंत एक और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इस चीज को मैं यूज करूंगा एक और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ध्यान रखना। यहां से दो कॉन्सेप्ट निकालेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट पहले मैं निकाल रहा हूं यहां पे। तो ये जो डी होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू टी इंटू ये क्या आया, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा और इंटू टी। तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आया हाफ इंटू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। को क्या मजा आया तुम्हें। हाँ सर, तगड़ा डबल ए आर्मी बनाते जा रहे हो। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी निकालेंगे। अगर मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस टी है और टाइम टी है, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी यही है मैग्नीट्यूड का। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बोलती है दुनिया, जल्दी बताओ, क्या बोलती है दुनिया, जल्दी बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं पूछूं वी एवरेज कितना है इस केस में, तो ये होगा डी बाई टी, और डी बाई टी कितना है, मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम वेलोसिटी अभी सिखाया मैंने कितना, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये हो जाएगा हाफ इंटू दिस इज अगेन वी एवरेज। मस्त वाला मजा आ गया। तो जल्दी से सर काफी कुछ क्लियर हो गया। तो अभी क्लियर का तो अभी अंदाजा हुआ है तुम्हें, अब मजा दिलाता हूं। अब रियल डबल ए आर्मी बना रहा हूं, देखो तुम। अब तुम्हें ना क्या करना है सर, सर ये सारा चीज याद रखना है, नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो एक चीज होता है फिजिक्स में, एक टर्म है जो बहुत यूज होता है। क्या सर बताइए आप। एक चीज यूज होता है रिड्यूस्ड मास, ये मैं यूज करूंगा, ध्यान रखना है, रिड्यूस्ड मास बहुत यूज होता है। ठीक है, क्या होता है सर ये, अगर दो मास हो तुम्हारे पास m1 और m2, तो इसका प्रोडक्ट m1 m2 और इसका सम m1 प्लस m2 वो दुनिया बोलती है रिड्यूस्ड मास। क्या बोलती है, रिड्यूस्ड मास। ऐसे ही जब तुम 12 क्लास का कैपेसिटर चैप्टर पढ़ोगे, जो कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, उसमें एक और चीज आता है, जब दो कैपेसिटेंस हो C1 एंड C2, उसमें भी C आता है, इसको C रिड्यूस का नाम मैं दूंगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। वैसे ही अगर इस चैप्टर में आया दो एक्सेलरेशन, अल्फा एक्सेलरेशन और बीटा रिटार्डेशन, इसको मैं नाम देता हूं ए रिड्यूस्ड। यह हमेशा घट जाता है। ये अगर मान लो 2 है और ये 3 है, इसका वैल्यू 2 से भी छोटा होगा। अगर मान लो ये 10 है, ये 20 है, इसका वैल्यू 10 से भी छोटा होगा। ये मान लो 0.5 है और ये मान लो 1 लाख है, तो इसका वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं, क्या अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू 0.5 से भी छोटा होगा। इसीलिए वर्ड रिड्यूस्ड यूज किया जा रहा है। क्या याद हो गया। यानी कि कभी भी कोई चीज एक्सेलरेट हुआ अगर अल्फा से और फिर रिटार्ड हुआ कितने से, बीटा से, तो ये दोनों को छोड़ के तुम ये यूज करोगे ए रिड्यूस, कितना, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। बोलो समझ में आएगा। तो अब ये क्वेश्चन दाएं हाथ का खेल। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 था और इसके ऊपर ये एक्सेलरेशन लग गया ए आर। बताओ टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्या लगाओगे, डिस्टेंस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी तो है ही नहीं, क्या लिखोगे, हाफ ए आर इंटू टी स्क्वायर। यही तो बताया पीछे। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत आसान है सर। हाफ इंटू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, यही सिखाया है बेटा पीछे। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। अगर मैं पूछा बताओ टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितना होगा, तो तुम लिखोगे वीएम, वी बराबर यू प्लस ए टी, यू तो है ही नहीं, क्या लिखोगे, ए रिड्यूस इंटू टी। अरे भाई साहब, ए रिड्यूस कितना होगा, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो सिखाया तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी।
अरे यार, ये है तगड़ा डबल ए आर्मी वाला चीज। क्या तुम्हें मस्त फील आया, मजा आया, सीख लिया सारा कुछ तगड़ा वाला? तो देखो अब न्यूज क्वेश्चन उड़ा दोगे तो ठीक है, सब याद रखोगे। तो ये रिड्यूस बहुत पावरफुल चीज मैंने बताया, तो ध्यान रखना। तो ये सब चीज जो अपन सीखते हैं इसको पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन ऊपर था तो इसको देखो। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोचो कि सर अल्फा से कोई चीज एक्सेलरेट हुआ, बीटा से कोई चीज रिटार्ड हुआ, और पूछा क्या, टाइम और टोटल डिस्टेंस क्या दिया है। ये क्वेश्चन वाला दिया है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डी। ये अगर टोटल डिस्टेंस डी है और मान लो टोटल टाइम टी लगा, तो अभी क्या पढ़ाया था, ये जो डिस्टेंस है वो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी तो खत्म है, जीरो, तो जगह हाफ ए रिड्यूस अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। मुझे इस बार ये टी निकालना है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये टू भी ऊपर जाएगा, ये डी ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, और ये स्क्वायर उड़ेगा तो रूट हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से तुमने सेकेंडों में डबल आर्मी बन के फोड़ डाला है। क्या आंसर होगा, टू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इसमें ये ब्रैकेट इसको देना चाहिए था, ब्रैकेट सब जगह है। देखो टू अल्फा प्लस बीटा है ये इंटू डी बाय अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा इंटू डी है, एंड सो ऑन। तो एक ही आंसर तुम्हें दिख रहा है, सबसे पहला वाला देख लो, टू अल्फा प्लस बीटा इंटू डी बाय अल्फा इंटू बीटा। अदरवाइज ये क्वेश्चन कितना टाइम लेगा। लेकिन जब तुमने ये समझ लिया कि भाई ये तो अल्फा बीटा प्रॉब्लम है और सर ने बताया डिस्टेंस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे ए रिड्यूस तुम्हें पता है ए बी बाय ए प्लस बी, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई। सर जबरदस्त। अगला, ये सब कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से एक बार कर लेना, काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट्स है। ये देखो फिर से बोला कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, यस सर, with constant acceleration, sometimes after which it deaccelerate at constant rate beta and comes to rest। वही वाला कहानी है फिर से। if the total time taken is t, इस बार total time दे दिया, then the maximum velocity, तो सर आपने पढ़ाया vm बराबर ar इंटू टी, बराबर u प्लस ए टी, यू है ही नहीं सर, तो जगह अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो कितना सेकंड लगा मेरे डबल ए आर्मी, बोलो जल्दी से। हम लोग सर डबल ए आर्मी है, फोड़ू बच्चे हैं। क्या हो गया, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अरे वाह सर, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी तो हो सकता है। हाँ देखो, इंजन ऑफ मोटरसाइकिल कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5, हो गया अल्फा का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम रिटार्डेशन। देखो बीटा जब भी लिखो ना, ऑल्दो ये रिटार्डेशन है, लेकिन जब तुम डबल ए आर्मी बन चुके हो तब यहां पे निगेटिव नहीं लेते हैं। डबल ए आर्मी को मैंने बताया है कि ये अपने आप क्वेश्चन में सेट होके रिजल्ट आया हुआ है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में सेट होके रिजल्ट आया हुआ है। बोल रहा है व्हाट इज द मैक्स मिनिमम टाइम इन विच इट कैन कवर, होना चाहिए ना, रोवर लिख दिया, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, ये हो गया डी। तो मैंने क्या सिखाया अभी भैया, डी इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, यही टी निकालना है, टी निकालते हैं। तो जगह डी 1.5 किलोमीटर है और ये मीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो ये डी को 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू ये 2 ऊपर गया, अल्फा प्लस बीटा तो 10 प्लस 5 15 ऊपर लिखा, और ये अल्फा इंटू बीटा ये नीचे आएगा, हाँ, तो 10 इंटू 5 नीचे लिखा, देखो ध्यान से, और ये स्क्वायर का रूट चढ़ गया। इतना ही टाइम लगा इसको टोटल। देखो सेकेंडों में सॉल्व हो गया क्या, हाँ सर। ये पॉइंट उड़ाया तो यहाँ पे कितना हो गया 10, ये हो गया 5 3 जा 15, ओके, 1 2 1 2, ऊपर में कितना हो गया देखो 5 2 जा 30 और ये 3, तो ये देखो 3 हो गया, यहाँ पे 10, ये भी 30 और ये भी 30, तो 2 बार 30 का 1 बार 30 बाहर, तो फाइनली टी कितना हो गया 30 सेकेंड। तुमको मजा आया, जल्दी से बता दो सर, जबरदस्त कहानी हुआ ये वाला चीज।
और इस केस में हमेशा ये जो टाइम है वो मिनिमम टाइम ही है, इसमें पार्टिकल रुक सकता है। समझ में आया? मस्त वाला फील आया तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार सॉल्व करो। इसके अलावे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और बाकी है जो मैंने दिया था। एक क्वेश्चन और करो, ये वाला थोड़ा, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड। देखो अगर किसी का स्पीड बढ़ रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। अगर स्पीड घटता तो लेस देन जीरो होता। आया बात समझ में? बोल रहा है इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एंड a रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमेशा v और a ग्रेटर देन जीरो तब होगा या तो v लेस देन जीरो हो और a भी लेस देन जीरो हो, या तो v ग्रेटर देन जीरो हो और a भी ग्रेटर देन जीरो। इन्हीं दोनों में ये दोनों का स्पीड बढ़ेगा। v ग्रेटर देन जीरो, a मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, सही बात है। v ग्रेटर देन जीरो, मस्ट बी लेस देन जीरो, गलत बात है। v लेस देन जीरो, a मस्ट बी लेस देन जीरो, ये भी सही है और ये भी सही है। v ग्रेटर देन जीरो, a मस्ट बी लेस देन जीरो, गलत है। यानी कि जान के मैंने दो ऑप्शन तुम्हें दिया है ताकि हो सकता है अगले में हो a एंड c ट्रू। सारे को देखना तुम लोग, अभी मैं लर्निंग स्किल्स डेवलप करा रहा हूं तुम। तो मस्त वाला चीज आज तुम्हें समझ आया, क्वेश्चंस का भरपूर प्रैक्टिस कर लिया, मजा आ गया। तो जल्दी से तुम लोग एकदम फोड़ डालो, फाड़ डालो, तोड़ डालो, टाड़ डालो। ये क्वेश्चन देखो कल कराया था कि टू एंड्स ऑफ अ ट्रेन, दो एंड है, एक ये एंड और एक ये विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पास अ सर्टेन पॉइंट विद अ वेलोसिटी u। ये पॉइंट पास किया है u से, और जब ये पूरा का पूरा क्रॉस कर गया, देखो ऐसे हो गया, तब ये एंड मतलब पूरा का पूरा ट्रेन पास कर गया v से, देखो सॉरी 2u से। ये कितना है 2u। तो क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी विद विच द मिडल पॉइंट। याद आया तुम्हें कल का कॉन्सेप्ट? हाँ सर, कल आपने सिखाया था मिडल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो वेलोसिटी होता है वो होता है रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, डिवाइडेड बाय 2। ये चीज अगर तुम्हें याद है तो तुम डबल ए आर्मी हो और तुम फटाफट से फोड़ो। यू स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 5u स्क्वायर बाई 2। तो इसको जब तुम देखोगे तो क्या होगा, 5 2 पॉइंट रूट अंडर 2.5u, सही है बिल्कुल। तो ये हो गया 2 2 जा 4u स्क्वायर 5u स्क्वायर हो जाएगा 5/2 इंटू यू स्क्वायर। 5/2 हो गया रूट अंडर 2.5 और यू स्क्वायर का रूट निकल गया, यू हो गया 2.5 रूट का यू। देखो कितना मजा आया, कर लोगे, उड़ा डालोगे क्वेश्चन को। कल एक और क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों को मैंने, कौन सा, ये वाला। देखो जल्दी से, मैंने बताया था कि कभी भी वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन है और एक्सेलरेशन पूछा तो v dv बाई dx करो, तो हमेशा ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आता है एक्सेलरेशन। तो ये भी तुम डबल ए आर्मी बन जाओ जल्दी से, और ये भी याद रखना आज के बाद से, कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करके देखते हैं। तो ये हो गया 5 रूट एक्स और 5 बाहर, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, और ये दोनों खुपाच और खुपाच, तो हो गया 5 का स्क्वायर देखो डिवाइडेड बाय 2। ये भी याद रखना है कि एक्सेलरेशन हमेशा 25/2 यानी कि कितना हुआ 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो कॉन्सेप्ट बना बना के तुम्हें तैयार करा हूं एकदम भरपूर, तो ध्यान रखिएगा और ये इक्वेशन को कल सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन जेई मेन में, नीट में, एम्स में सब जगह आया है। जेई में, ये नीट में, एम्स में सब जगह आया है, जिपमर में, है ना, सब जगह आया है। आया बात समझ में? तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच बचवा लोग एंड बचवी लोग, हमारे नायाब सीरीज में जहां फिजिक्स धार अपन करा रहे हैं बच्चों को, और एकलव्य में केमिस्ट्री। हम लोग मिलेंगे फिर से कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये सेशन बहुत ही यूजफुल है तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा, और खूब सारे कमेंट कर दो ताकि मुझे खूब सारा एनर्जी आए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।